लड़की बोल रही थी कि हमारे मांग में सिंदूर भरो तब हम घर जाएंगे। वो जबरदस्ती भेजी गई थी घर से कि जाओ उसके घर रहो। तो लड़की बोल रही थी कि 15 लाख रुपए भी लूंगी, तुम्हारा जान भी मरवा डालूंगी। प्रयागराज में 2 साल के अफेयर का खौफनाक अंत हुआ। गर्लफ्रेंड द्वारा शादी का दबाव बनाने और जबरदस्ती प्रेमिका के साथ प्रेमी के घर में रहने के से परेशान प्रेमी युवक ने टॉस नदी में कूदकर जान दे दी। बहन के मुताबिक दोनों का रिश्ता 1.5 साल पहले ही खत्म हो चुका। बात करती थी अपने तरफ से फोन लगा के, अपने चाची के मोबाइल से फोन लगाती थी हमारे भाई के मोबाइल पर। उसकी चाची बात कराती थी स्वयं उस लड़की को छुपा छुपा कर बात कराती थी। इसीलिए हमारा भाई 2 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद छोड़ दिया हमारा भाई ने। 1.5 साल हुआ हमारे भाई को छोड़ने। तो आई तो बोली हमारे साथ कुछ गलत कर बात दो। प्रयागराज के कौंधियारा की है। कौंधियारा थाने की पुलिस ने एक युवती और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 16 वर्षीय नाबालिग रिश्तेदार को भी पुलिस ने अवरेक्षा में लिया है। परिवार के एक अन्य की तलाश की जा रही है। इन पर ब्लैकमेलिंग, वसूली करने, दबाव बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल मामला यह है कि एक युवक है जो कि नदी में कूदकर अपनी जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। और आरोप है कि उसकी प्रेमिका के कथित प्रेमिका के रूप में एक लड़की पहुंची और उसके घर पर रहने लगी 3 दिन 4 दिन से। इतना दबाव में आ गया, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा कि वह जाकर के आत्महत्या कर लिया। इस संबंध में वहाँ के थाना प्रभारी ने बताया कि पिता, बेटी और अन्य ने प्लानिंग के तहत युवक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। जबरन युवक के घर जाकर हंगामा करती रही। ऐसे में युवक के परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहा हूं एक सच्ची घटना की तरफ, जो प्रयागराज की घटना है। यहाँ वह सुबह शाम लड़ाई झगड़े और मारपीट की नौबत के बीच समझौते की कोशिश हुई। लड़की ने वहां से जाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। प्रेमी देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद लड़की 15 लाख रुपए की मांग करने लगी। इससे परेशान होकर युवक टॉस नदी में कूद गया। 10 घंटे बाद गोताखोरों ने उसकी लाश बरामद की। मामले में शुक्रवार को प्रेमिका और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बताया गया कि शेषमणि यादव 22 साल का दूध डेयरी चलाता था। उसका पड़ोस में रहने वाली लड़की से 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों ही एक जात के थे, इसलिए उन्हें लगता था कि शादी आसानी से हो जाएगी। युवक ने अपने घर में शादी की बात की तो घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने डराया और कसमें खिलाई कि वह अब कभी लड़की से बात नहीं करेगा। परिवार के कहने पर शेषमणि ने भी लड़की से रिश्ता तोड़ दिया। बता दें कि इधर प्रेमिका प्यार में धोखा मिलने के बाद लगातार कोशिश करती रही कि प्रेमी और उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की कहानी पूरे गांव में फैल गई और एक प्रेम कहानी बन गई। 1 नवंबर को लड़की बिना शादी के शेषमणि घर पहुंच गई। वह जबरन उसके घर में घुसकर एक कमरे में रहने लगी। लड़की ने कहा कि मैंने प्यार किया है, मुझे शादी करनी है, और वह अपने प्रेमी के कमरे में ही पहुँच रहने लगी। हम एक दूसरे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यह मेरी ससुराल है, मुझे यहीं रहना है। जबकि युवक शेषमणि के घर वालों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गई। आपको बता दें कि 2 नवंबर सुबह शेषमणि नामक वह युवक की मां जल्दी उठी। कुछ देर बाद लड़की भी उठी। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। शेषमणि की मां ने धक्के देकर लड़की को घर से भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गई। घर में खूब झगड़ा हुआ। उसके बाद लड़की के घर वालों ने बुलाया गया। शेषमणि के घर वालों ने कहा, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मेरे बेटे से इसकी शादी नहीं हो सकती, नहीं है मेरे घर में रह सकती है। इस पर लड़की के घर वालों ने कहा, इतने दिन प्यार का खेल खेला, अब शादी करने में क्या दिक्कत है? जब प्यार किया है तो अब शादी करके साथ रखो, प्यार किया तो डरना क्या, यह कहने लगे। जबकि युवक शेषमणि की बहन गीता ने कहा कि लड़की के परिवार वालों ने रुपए की मांग भी रखी। पहले 5 लाख रुपए मांग रहे थे। जब घर वाले 5 लाख देने को राजी हो गए तो फिर 15 लाख रुपए मांग करने लगे। यहाँ तक कि धमकी दी कि अगर पैसा नहीं मिला तो जान से मरवा देंगे। इसके बाद हम लोग पंचायत बुलाने जा रहे थे। इसी बीच बुधवार सुबह करीब 8 बजे भाई घर से निकला। काफ़ी देर तक तलाश की लेकिन नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गोताखोर और मल्लाहों की टीम पूरे दिन उसकी तलाश में जुटी रही। देर शाम करीब 6 बजे उसका शव बरामद हुआ टॉस नदी से। बहन कहती है कि मेरे भाई का उस लड़की से कोई गलत संबंध नहीं था। पहले फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन बाद में लड़की अपने घर वालों के इशारे पर जबरदस्ती हमारे घर आ गई और भाई के से मांग में सिंदूर भरने की जिद करती रही। हमारा भाई उसके लिए तैयार नहीं था। इसी दबाव में उसने जान दे दी। आपको बता दें कि
कौनहरा पुलिस ने युवती मोहिनी यादव, उसके पिता राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 16 वर्षीय नाबालिग रिश्तेदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन पर ब्लैकमेलिंग, वसूली करने, दबाव और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा के मुताबिक पिता, बेटी और अन्य ने प्लानिंग के तहत युवक को आत्महत्या के लिए उकसाया। जबरन युवक के घर जाकर हंगामा करती रही। ऐसे में शेषमणि के परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। खबर बने रहें, खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी दे दें। या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को अपमानित करने के लिए मैं यह खबर प्रस्तुत नहीं किया हूँ। खबर बताने का मकसद मेरा यही था कि समाज में कितना स्तर नीचे गिर गया है। वह लड़की प्रेमिका के रूप में, कथित रूप से प्रेमिका के रूप में जाकर अपने प्रेमी के घर 4 दिन तक रहती है और उसके कमरे में रहती है और उस पर ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती है, मांग भरने की दबाव बनाती है। अंत में लड़का जो था अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाता, घर वाले उसके राजी नहीं थे उसके साथ शादी करने के लिए। मजबूरन उससे आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ा और टॉस नदी में खुद का आत्महत्या कर लिया। यह खबर बताने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हों। इस तरह घटनाएं हो रही हैं, ऐसे घटनाओं से बचें और अपना जीवन बचा कर रखें, लाइफ सिक्योर करके रखें। यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसको ऐसे न जाने दें। अपने बेटे बेटी को गार्जियन समझाएं, बताएं। खबर में बने रहें, अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी हमें दें। नमस्कार।